नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी मंच ने नई दिल्ली में अमेरिकी सांसद स्टीव डेनिस का स्वागत किया और उसके साथ ही एक गोलमेज चर्चा की। इस बैठक में वाशिंगटन नई दिल्ली के बीच आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने पर विचार किया गया। USISPF ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, सीनेटर डेनिस ने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने पर जोर दिया। USISPF को खुशी है कि स्टीव डेनिस को नई दिल्ली में बोर्ड के सदस्यों और सलाहकारों ने बंद दरवाजे की गोलमेज चर्चा में आमंत्रित किया गया। अमेरिका भारत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने पर यह उपयोगी और नतीजे देने वाली चर्चा रही है। इसमें आगे कहा गया कि सीनेटर डेनिस ने द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने के महत्व और दोनों देशों के संबंधों की अहमियत पर जोर दिया। डेनिस का भारत दौरा ऐसे समय हुआ जब सर्जियो गोर ने भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में पदभार संभाला। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने डेनिस से मुलाकात की। जयशंकर ने कहा कि नई दिल्ली में आज सुबह सीनेटर स्टीव डेनिस ने मिलकर खुशी हुई। हमारे द्विपक्षीय संबंधों और उनके रणनीतिक महत्व पर व्यापक और खुली चर्चा हुई। गुरुवार को अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने भी डेनिस से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। एक एक्स पोस्ट पर उन्होंने लिखा कि इंडिया हाउस में सेनेटर स्टीव डेनिस का स्वागत करना और उनकी मेजबानी करना सम्मान की बात है। हमने द्विपक्षीय साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की, जिसमें व्यापार, तकनीकी और नवाचार और वैश्विक परिदृश्य में हो रहे बदलाव शामिल हैं। उनके उपयोगी सुझावों और द्विपक्षीय संबंधों के प्रति मजबूत समर्थन की हम गहराई से सराहना करते हैं। यह दौरा ऐसे समय हुआ जब नई दिल्ली में और वाशिंगटन जयशंकर और अमेरिकी विदेशी मंत्री मार्को रूबियो की अगले महीने होने वाली बैठक पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि दोनों पक्ष व्यापार समझौते पर बातचीत फिर से शुरू कर चुके हैं। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने बातचीत का विवरण दिया, जिसमें विदेशी मंत्री और उनके अमेरिकी समकक्ष रूबियो ने व्यापार, दुर्लभ खनिज, रक्षा, नागरिक परमाणु सहयोग और ऊर्जा सहित कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की और क्षेत्रीय घटनाओं पर अपने दृष्टिकोण साझा किए। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नया भारत दर्पण समाचार के साथ।